जब गायब हुए, यूनिवर्सिटी द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया या सूचना बैंक को क्यों नहीं दिया गया? ये पुराना चेक है, कब की बात बोले हैं? 16-17। ये बताइए, 16-17 तो 10 साल होने जा रहा है, 10 साल हो गया करीब करीब। जी जी। अब 26 आ रहा है तो 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। 10 साल में चेक, सबसे बड़ी मेरा ये कहना है कि चेक 2016 का आखिर ये किसके कस्टडी में रहता है? ये तो हमारा जो भी अकाउंट सेक्शन है, फाइनेंस का है, जिनका दायित्व है, वो तो चेक तो उन लोग के पास रहता है। तो चेक आखिर वो निकला कैसे वहाँ से? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैसे निकल गया चेक? ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ की, इतना लेट क्यों इस पर हुआ? ये तो हमारे समझ से, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने कुछ ऑब्जेक्शन शायद डाला है, और वो ऑब्जेक्शन जब डाल के गया था कि आपके यहाँ कुछ इस तरह की बातें हुई हैं, पेमेंट हुआ है तो उसका, लेकिन आपके यहाँ पेपर वाउचर वगैरह नहीं है, तो क्या उस समय इतने दिन हो गए जिस समय, तो आज आप इतना दिन लेट क्यों किया आपने? ये तो पहले ये सब निपटा लेना चाहिए था, केस को इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी। क्यों नहीं इंक्वायरी हुआ? तो हम समझते हैं कि ये तो यूनिवर्सिटी के पार्ट पर ही लैप्स होना चाहिए था पहले। क्या लगता है इसमें जांच होगी तो कुछ बड़े लोगों के हाथ भी निकलेगा क्या है सर? अब देखिए, केवल छोटा, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जब से आया हूँ और मैं देख रहा हूँ, आपको साफ साफ बता दूं कि जहाँ तक मीटिंग होते हैं, बहुत तरह के मीटिंग्स हैं, सब बने हुए हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी सिर्फ है बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार, उसी में सिर्फ हमको इनवाइट किया जाता है। बाकी जैसे फाइनेंस कमेटी की मीटिंग है, एग्जामिनेशन बोर्ड की मीटिंग है, या और भी बहुत तरह की मीटिंग होते हैं, उसमें हमको कभी नहीं रखा जाता है। हम नहीं जानते हैं सबके बारे में। क्या लगता है इस घटना में? और ये जो आप भी लोग नहीं, हमको लगता है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जब से आया हूँ 3 साल होने जा रहा है, तो इसमें बहुत ऊंचा तक इसमें खेल है और बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ ये जो अभी जिनका नाम ले आ रहा है, चाहे कुछ आ रहा है, वही तक ही नहीं है। और सबसे बड़ा ये जो हमको लगता है कि फ्रॉडिज्म जो हो रहा है या हुआ है, वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जिस पर की होनी चाहिए इंक्वायरी, विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, सब पर इंक्वायरी होनी चाहिए। 3 साल के अंदर में कितना फंड कहाँ से निकला, किस फंड में खर्चा हुआ, किस आइटम पर खर्चा, सबका लेखा जोखा एक ऑडिट हो करके, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी का जो नाम खराब हो रहा है, कम से कम लोगों को छवि बननी चाहिए कि नहीं, मगध यूनिवर्सिटी में गड़बड़ियां थी, कम से कम कुछ सोचे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सब मेंटेन होनी चाहिए। तो हमारा तो उम्मीद यही है कि हम आशा करेंगे कि हमारे यहाँ के लोग भी सपोर्ट करें, और जो अथॉरिटी हायर हैं उन लोग भी सपोर्ट करें कि हाउ टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी विथ ऑनेस्टी इन द सिस्टम। और सिस्टम बहुत कोलैप्स कर गया है, तो सिस्टम को कैसे, जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक आपका अच्छा काम नहीं होगा। सर, हर साल इस प्रकार के फाइनेंशियल स्कैम को लेकर के कुछ न कुछ मामला उजागर होते रहते हैं। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है, पहले भी और भी हुई है। तो यूनिवर्सिटी इसको लेकर के बहुत तरीके से, बुरी तरीके से, हाँ, पिछले साल क्या किस सेंस में था? ये अनिल शर्मा के एक विधायक है। हाँ, याद आया हमको भी। वो कोई विधायक हैं, उनका सैलरी का पेमेंट था, और वो पेमेंट उनको अकाउंट में ना करके, यहाँ के जो स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ जो डील करते हैं, कौन है मैं नहीं जानता नाम, वो अपने अकाउंट में उनका पैसा ले लिया। बाद में इस पर काफ़ी जब लाइट में आया तो उस पर डिस्कशन हुआ, फिर किसी तरह से उनसे पैसा रिकवरी किया गया और उनको अकाउंट में शायद दिया गया। तो यही पनिशमेंट क्या बहुत बड़ी पनिशमेंट? जी नहीं, ये पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट है कि मेरे जैसा आदमी हो तो उसको सीधे हम यहाँ से सस्पेंड करके नौकरी से बर्खास्त कर देंगे कि दोबारा ऐसा गलती कोई नहीं करे। अभी जो मामला उजागर हो रहा है, उसमें उसको क्या पनिशमेंट दी जा सकती है? पनिशमेंट क्या देना है इसमें? तो जो किया है उसको तो हम समझते हैं कि मेरे को अगर पावर होता तो मेरा ओपिनियन है कि ऐसे लोगों को कैंपस से पहले तो उनकी पावर सीज कीजिए, जो जहां हैं उनसे चेक अगर किसी के पास है, उस चेक का
वहां से आप लोग उनको लीजिए और उसको कस्टडी में लीजिए और अच्छे आदमी के हाथ में चेक दीजिए जो कि ठीक से ऑनेस्टी से काम कर सकता है। पहले तो ये बात है। और साथ साथ ये कि अब इस पर विजिलेंस की पूरी थॉरो क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए, मेरे ऊपर भी, हमसे भी सब लोग आकर के पूछे, सब जितने पदाधिकारी हैं, स्टाफ है, सबसे पूछिए, पता लगाइए कि कहाँ गया, कहाँ पैसा इतना निकल के कहाँ चल गया, 3 साल में फंड कहाँ कहाँ गया, ये कैसे ये सब हो रहा है। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो हो सकता है, लेकिन अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है हमको, लेकिन मौका बाई दी कहीं कुछ मिल जाएगा तो हम तो चाहेंगे कि हो, और हमारे हाथ में तो पावर नहीं है, लेकिन पावर हो तो हम तो 1 महीने के अंदर में बहुत कुछ चेंज करके दिखा सकते हैं। रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, जब तक सबों में जितने स्टाफ हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, जब तक ऑनेस्टी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते नहीं चलेंगे, और जो एक्टिविटी उसमें रेगुलर और पंक्चुअली रहेंगे और काम करेंगे, तब वही सक्सेस होगा, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। इसलिए जरूरत उस चीज की है जिसमें कि नीचे से लेकर ऊपर, टॉप टू बॉटम, सब जितने पदाधिकारी, सबका सहयोग की जरूरत है।